भारत सरकार ने मेडिकल एजुकेशन को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके साथ ही उन छात्रों को राहत मिली है जो मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने की इच्छा रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से हर साल लगभग एमबीबीएस में 1500 ओबीसी छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएट में 250 ओबीसी छात्रों तथा एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ होगा। इस फैसले के बाद लगभग कुल 5550 छात्रों को फायदा मिलेगा। पेगासस मामले और कृषि कानून के मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद का मानसून सत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है और लगातार कार्यवाही टालने की नौबत आ रही है। संसद का सत्र शुरू हुए 7 से अधिक दिन हो चुके हैं, लेकिन ज्यादा समय विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध की भेंट ही चढ़ा है। गुरुवार को भी बार बार हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक टालनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही पहले 11:30 बजे, फिर 2 बजे और फिर शुक्रवार 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर दोपहर 2 बजे तक टालनी पड़ी। बाद में लगातार 8वें दिन कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। पेगासस के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हम पर आरोप लगता है कि हम संसद नहीं चलने दे रहे हैं। हमने तो बस 1-2 सवाल पूछे हैं कि क्या आपने पेगासस ऐप खरीदा या उसका इस्तेमाल किया। उनका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। अगर आपने इसका उपयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया तो उसका नाम बताइए। इससे ज़्यादा सरल भाषा में सवाल नहीं हो सकता। सरकार की ओर से जवाब आए हैं, लेकिन 2 सवालों का एक भी जवाब नहीं आया है। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद के मौत के मामले में संज्ञान लिया है। कोर्ट ने धनबाद के जिला न्यायाधीश के पत्र पर इस मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और डीजीपी और धनबाद एसएसपी को तलब भी किया। पूरे मामले की जानकारी भी उनसे ली। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने एफआईआर में देरी होने पर नाराजगी जताई। डीजीपी को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। पिछले हफ्ते रविवार को गोवा के बेनोलिम बीच पर 2 नाबालिग लड़कियों से कथित गैंगरेप और 2 नाबालिग लड़कों के साथ हुई मारपीट के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा विधानसभा में बुधवार को चौंकाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने पीड़ित माता पिता को ही अपने बच्चों को देर रात तक बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए दोषी ठहराया। रविवार को समुद्र तट पर हुई वारदात राजधानी पणजी से 30 किलोमीटर दूर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 14 साल के बच्चे पूरी रात समुद्र तट पर रहते हैं तो माता पिता को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। सिर्फ इसलिए कि बच्चे नहीं सुनते हैं, हम सरकार और पुलिस पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। प्रमोद सावंत के इस बयान के बाद विपक्षी दलों में आक्रोश है। कई विपक्षी नेताओं ने प्रमोद सावंत के इस्तीफे की मांग की है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।